सबको जय सु। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। ये साल आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह, आप प्रभु की दया, प्रभु की कृपा बहुत आयत में आए और आप सभी ईश्वर के वचन में और आगे बढ़े, ऐसे में दुआ यीशु मसीह से आपके लिए करती हूँ। आज का जो हम त्यौहार मना रहे हैं वो 3 राजाओं का त्यौहार है। वैसे तो हम 6 तारीख को मनाते हैं, लेकिन संडे होने के कारण हम उसे आज मना रहे हो। और आज जो त्यौहार है वो 3 राजाओं का जो त्यौहार है उन सबकी बहुत सारी बधाइयाँ मैं आप लोगों को देती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक विशेष रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों से कि सिर्फ मुझे व्यू देने के लिए आप वीडियो पे क्लिक मत कीजिए, क्योंकि मैं व्यू पाने के लिए ये वीडियोस नहीं बना रही हूँ। मेरा मेन मकसद है इन वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों के जीवन में इस बात को पहुँचा सकूँ कि हम यीशु को अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसके साथ एक अच्छा रिश्ता हम बना सकते हैं, ये मेरी कोशिश है। तो इन वीडियो को कृपा करके पूरा देखने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप इसे पूरा नहीं देखोगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे। और मुझे सिर्फ बताने के लिए कि मैंने देखा है, ये वीडियो का ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मेन मकसद है कि इस वचन आपके जीवन में आप कैसे अप्लाई करें, ये मैं आपको बताने की कोशिश इन वीडियो के द्वारा कर रही हूँ। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैं, यानी कि आई। हाँ, ये आई ने आज हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। हर एक व्यक्ति मैं में जीने में इतना व्यस्त है कि हमको भूल गया है। इवन हम अपने परिवारों में भी देखते हैं कि ये मैं इतना हावी हो गया है कि 25 लोग भी अगर घर में रहेंगे तो भी 25 लोग 25 कोने में बैठे हैं, क्योंकि सब मैं में बिजी है, अपने अपने में बिजी है। इस मैं की वजह से हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमको आजू बाजू में क्या चल रहा है ये भी नहीं पता है। ये मैंने हमें इतना लोगों से दूर कर दिया है कि हम अपने आप को फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली हम कहाँ हैं। एक्चुअली अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और आप जानेंगे तो ये मैं जो है, जो आय जो है, ये बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है और यीशु मसीह को है। आप जब पुराना नियम पढ़ोगे और जब मूसा को सबसे पहली बार परमेश्वर अपने दर्शन देते आवाज के द्वारा उन झाड़ियों में, तो मूसा उनसे पूछता है कि जब मैं यहूदियों के पास जाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि आप कौन हैं। तब परमेश्वर बोलते हैं, मैं जो हूं वो हूं। मैं बोलने का अधिकार केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। और नए नियम में अगर आप देखोगे तो यीशु बोलता है, हाँ मैं यहूदियों का राजा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पूरी दुनिया की रक्षा कर सकता है, परमेश्वर पूरी दुनिया का नाश कर सकता है, परमेश्वर फिर से पूरी दुनिया को बना सकता है। लेकिन अगर आपकी और मेरी बात अगर हम करेंगे तो क्या आप और मैं अकेले में इतना सब कुछ कर सकते हैं? क्या आप में और मैं में इतना गट्स है कि हम पूरी दुनिया की रचना कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, हमारे को एक घर के छोटे मोटे फंक्शन भी करेंगे ना तब भी लोगों की मदद की ज़रूरत है। हम परिवार के बिना अधूरे हैं, हम लोगों के बिना अधूरे हैं। हमारे रिश्ते पड़ोसियों से कैसे हैं, हमारे रिश्ते अब समाज में कैसे, हमारे रिश्ते हमारे रिश्तेदारों के साथ कैसे हैं, हमारे रिश्ते अपने परिवार में कैसे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आज हमारे को। कि सिर्फ हम मैं में जी रहे हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये करूँगा तो तुम ये करोगे, मेरे वजह से घर चल रहा है, मेरे वजह से ये हो रहा है, मैं, या मेरे बच्चे ये नहीं खाते, मेरे बच्चे वैसा नहीं पहनते, मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं, मेरे बच्चों को यहाँ पे ऐसा। ये मैं आप पे हावी तो नहीं हो रहा है कहीं? ये आज का मेरा जो ये है सब्जेक्ट, ये हमको और आपको अपने आप को चेक करने का सब्जेक्ट है कि ये मैं के चक्कर में कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे, कि मैं के चक्कर में कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि इसमें हम इतने घुल मिल गए कि हम हमको भूल गए। तो दोस्तों, अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को जानिए कि कहीं ये मैं आप पे इतना भारी तो नहीं हो चुका है कि आप दुनिया से धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, आप परमेश्वर से अलग होते जा रहे हैं, आप यीशु से अलग होते जा रहे हैं। इस संसार का ऐसा कौन सी चीज़ें है जो आपको इतना अट्रैक्ट कर रही है कि आपको अपने अंदर ही बिजी करके रखी हुई है। ये फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, इस फ़ोन के माध्यम से हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है इस फ़ोन के साथ जुड़कर हमने अपनी एक नई दुनिया बना ली है
कि जो हमको मैं में जोड़ देती है। हम फोन में कितने व्यूज मिल रहे हैं, हमारे कितने फॉलोअर्स है, इसको चेक करते रहते हैं, लेकिन हमारे आजू बाजू में कितने लोग हमको जानते हैं, हमारे आजू बाजू में कौन रहता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस संसार का जो चमक है, धमक है, ये हमें अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, जबकि उनकी वो चमक धमक से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सही है। हमारे को जरूरी नहीं हमारी जिंदगी में आने वाला हर एक अट्रैक्शन सही हो, वो आकर्षण सही हो। आज फादर ने बहुत सुंदर मिसाल दिया कि हमारे जीवन का, लाइफ का मेन अट्रैक्शन कौन है। क्या ये संसार का चमक धमक है जिसके तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, या हमारा यीशु मसीह है? क्योंकि लोगों को लगता कि हमारे घर में जो जितनी भी चीजें आ रही है, गाड़ी हो या बड़ी बड़ी महंगी चीजें हो, घर, ये सब चीज हर किसी व्यक्ति को लगता कि वो प्रभु के द्वारा आ रही है, गलत काम करने के बावजूद भी। नहीं, अगर आप गलत काम कर रहे हो और आपके जीवन में सारी चीजें आ रही है, तो जरूरी नहीं कि उसका प्रभु ही आपको आशीष दे रहा है। प्रभु हमें आशीष देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी हम गलत तरीके से, गलत, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, वचनों को अप्लाई करते। आपको वैभव देने का, मान सम्मान देने का अधिकार शैतान भी रखता, क्योंकि ये पूरा राज्य शैतान का चल रहा है, लूसीफर का है। लूसीफर यीशु को कहाँ लेके जाता है? पहाड़ की चोटी पे, और पूरा संसार दिखा के क्या बोलता है, यदि तू मेरा अनुसरण करेगा, मुझे दंडवत करेगा, तो मैं तुझे सारे संसार में क्या करूंगा, तेरे को अधिकार दे दूंगा। तो आपके घर में अगर आप गलत काम कर रहे हो और फिर भी आपके घर में तरक्की आ रही है, आप यीशु को प्रार्थना कर रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो कि प्रभु तेरे वजह से, तो इसमें आप मत रहिए। गलत काम गलत ही होता है, वो कभी यीशु की नजर में सही नहीं हो सकता। बाइबल जिस चीज को नहीं बोलती वो नहीं है, फिर टर्म और कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो। यीशु ऑप्शन में हमको कुछ देता नहीं, वो उसका बात हाँ या हाँ होता है या ना का ना होता है, वो ऑप्शन बीच में कुछ तीसरा रास्ता नहीं निकलता। तो यदि आप गलत तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो और आपके परिवारों में सब कुछ आ रहा है और आप ये बोल रहे हो कि प्रभु आपको दे रहा है, तो गलत है ये। वो आपको शैतान, क्योंकि संसार में जितना भी आकर्षण है वो शैतान पैदा कर रहा है, वो आपको अपने तरफ खींच रहा है। यीशु आपको नहीं खींचेगा। यीशु आप, क्योंकि पिता स्वर्ग में है, पुत्र स्वर्ग में है, अभी हमारी सहायता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। वो भी हम पे डिपेंड है कि हम सहायता मांगते कि नहीं मांगते, क्योंकि जिस तरह के संसार जिंदगी जी रहा वैसे जिंदगी हम भी जी रहे हैं। तो ये कभी भी अपने अंदर में गलत ख्याल मत लाना कि आप गलत काम करते जा रहे हो और आपके घर में कामयाबी आ रही है तो वो कहीं प्रभु की तरफ से लेके आ रहे हैं। नहीं, वो शैतान की है, क्योंकि शैतान अब हर एक व्यक्ति को अट्रैक्शन देता है। क्योंकि आप अच्छे जानते हैं शैतान जितनी ऊंचाई पे यीशु को लेके गया था, पर यीशु ने उसकी उस चीजों को अस्वीकार किया। लेकिन आप शैतान के बताए रास्ते पे चलते हैं और उतनी ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं, तो जितनी ऊंचाइयों पे शैतान आपको लेके जाएगा उतनी ऊंचाइयों से शैतान आपको गिराएगा। तो डिसीजन आपका है। तो ये समय है, ये साल हमको और प्रभु ने दिया है। कोरोना महामारी ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद और कितना क्या आने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद, होप अब भी है। यीशु ने हमें अभी भी जीवन दिया है, इसका मतलब वो हमें और एक उम्मीद देना चाहता है और एक होप है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने को तैयार हूँ, बस एक बार तुम मेरे समान जीवन जीना स्वीकार करो, पिता को स्वीकार करो, पुत्र को स्वीकार करो, पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, अपना जीवन जीने का तरीका स्वीकार करो। तो दोस्तों, मेरे अपनों, मेरे वीडियोस को पूरी तरीके से देखिए, इसमें मनन चिंतन कीजिए, सिर्फ देखने के लिए इसको मत देखिए। इसका मेन जो मेरा कंसेप्ट है वो यही है कि हम क्रिस्ती लोगों के जीवन में बहुत सारी कमियां हैं जिसे हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, हम कमियां तो हमारे अंदर है मैं में, लेकिन हम उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। हम बोलते हैं हमको सब कुछ समझता। अगर वाकई में हमको सब कुछ, हर एक व्यक्ति को सब कुछ समझा होता और हर एक व्यक्ति सही है, तो फिर गलत कौन है? हम सबके सब सही नहीं हो सकते, कोई ना कोई तो गलत है, तो किसी ना किसी को तो गलती स्वीकार करना पड़ेगा। और गलत कौन है, इसे फाइंड आउट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल आप पढ़ते जाइए, आपके सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे, आपकी गलतियां खुद आईने के सामने आपके सामने आ जाएंगी और धीरे धीरे आपका जो मैं है वो कम हो जाएगा, निकल जाएगा आपके अंदर से, और वो आप हम बन जाओगे। आप अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में सरेंडर कर दोगे। तो
मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए फिर से। और मैं फिर से आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि ये साल आपके लिए बहुतायत का साल हो, प्रभु के करीब आने का साल हो। बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर को चुने, बहुत सारी आत्माएं प्रभु को खोजने को निकले, ऐसी मैं दुआ प्रभु यीशु मसीह से करती हूँ। सबको फिर से एक बार जय यीशु।